तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह आप सभी साथियों के साथ साझा करने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ साझा करूंगा। दरअसल देखिए, ये जो पर्टिकुलर हफ्ता है ना, जो आज से स्टार्ट हुआ है, देखिए आप सभी साथियों के लिए भर्तियों के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल गुलजार रहने वाला है। दरअसल बहुत से भर्तियों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट भर्तियां हैं ना, इनका नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने वाले हैं। इसी कड़ी में जो प्रयोगशाला परिचालक भर्ती है प्लस जो आबकारी आरक्षक भर्ती है, इनकी कुछ बहुत बड़ी सौगातें वगैरह आप सभी साथियों को मिलने वाली हैं। इन पर चर्चाएं करेंगे। साथ साथ बता देता हूं, देखिएगा यहाँ पे एक तरफ 50,000 प्लस पदों पर शिक्षक भर्ती का पूरा प्रस्ताव वगैरह देखिए आगे पहुंच चुका है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी तक, जबकि दूसरी तरफ हमारे स्टेट में देखिए यहाँ पे आर या पार की लड़ाई इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर देखने को मिल रही है। क्या है पूरी बात, चर्चाएं होंगी। साथ साथ बता देता हूँ, यहाँ पे CGPSC की तरफ से देखिए जो टाइम टेबल एवं सुधार संबंधी कार्यक्रम वगैरह आगे चल रहा था ना, उससे रिलेटेड अपडेट वगैरह आज के डेट में पेपर में छपे हैं, उन पर बात करेंगे। और साथ साथ कुछ ऐसी भर्तियों से चर्चाएं करूंगा जिन पर आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह मिलनी है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर समस्त चर्चाएं करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बना रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बाकी चलिए डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसी कड़ी में सबसे पहले जो तत्काल तुरंत नियुक्ति संबंध अपडेट है ना, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपकी साइड में ओपन हो गया है। दरअसल निकल कर आ रहा है कार्यालय जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखिए इनके द्वारा 16/5/2025 को जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज कार्ली दंतेवाड़ा में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से लगभग 700 पदों पर यहाँ पर धमाकेदार भर्तियां वगैरह ली जाने वाली है। बहुत से पदों पर भर्तियां होंगी। तो देखिए अब सभी साथी, स्पेशली वो जो देखिए जॉब की इनको बहुत ज्यादा नीड है इमरजेंसी में, तो बिल्कुल देखिए वो लोग इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट का हिस्सा बन के अपनी अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस वीडियो को तुरंत पश्चात हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिए इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, जो कि CGPSC से रिलेटेड है। बार बार टाइम टेबल एवं जो अन्य सुधार वगैरह होने की चर्चाएं थी पूर्व में, उनसे रिलेटेड प्रश्न आप लोगों की तरफ से निकल कर आते हैं। तो आज देखिए पूरा पेपर लेख वगैरह छपा हुआ है, उस पर मैं संक्षिप्त में बात करता हूँ। साइड में न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह ओपन करके रखा है। दरअसल देखिए हेडिंग क्या दिया है कि UPSC की तर्ज पर CGPSC की परीक्षा कब तक, सवाल वगैरह उठ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, जो वर्तमान सरकार है ना, इनके द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह चीज मेंशन किया गया था कि UPSC के तर्ज पर CGPSC आगे चलकर ली जाएगी, और उसको हाईलाइट करके पूरे घोषणा पत्र में मेंशन किया गया था। अब यहाँ पे मुख्यतः देखिएगा, ये जो बार बार बात कर रहे थे ना कि UPSC की तर्ज पर CGPSC, मेजरली क्या था, बिंदु वगैरह क्या थे, इसमें देखिएगा 2-3 मेजर बिंदु थे कि यहाँ पर जो पूरा एग्जाम वगैरह है, CGPSC के जो एग्जाम वगैरह होते हैं, इसके अलग अलग चरण वगैरह होते हैं, यह काफी पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे। जबकि दूसरा मेजर रिफॉर्म यहाँ पे क्या था, वो था टाइम टेबल का, यानी कि वर्ष भर का, यानी कि साल भर का जो पूरा टाइम टेबल है, उसमें जितने भी भर्तियों के एग्जाम्स वगैरह होने, इनका ब्यौरा वगैरह आपको पहले से दे दिया जाए, ताकि उसको बेस बनाकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सके, जो कि अभी व्यापम में देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसको लेकर मुद्दा स्टार्ट हुआ था हमारे स्टेट में, अभी तक CGPSC में वैसा कोई रिफॉर्म देखने को नहीं मिला है। टाइम टेबल वगैरह अभी तक जारी नहीं हुआ, हालांकि बीच बीच में चर्चाएं उठती हैं, लेकिन कोई चीज आगे नहीं बढ़ा है। तो देखिएगा ये समस्त बिंदु वगैरह यहाँ पे मुख्य रूप से मेंशन किए गए थे UPSC के तर्ज पर CGPSC। अब इसके लिए देखिएगा दोस्तों क्या हुआ था ना, आप सभी जानते हैं कि जब पहला बजट सत्र वगैरह ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट का था, उस दौर में जो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय हैं, उनके द्वारा घोषणाएं वगैरह की गई थी कि CGPSC में रिफॉर्म्स होंगे और जिस प्रकार के वादे किए गए हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। उसके लिए देखिएगा बताया गया था कि एक तो कमेटी बनी थी, डॉक्टर प्रदीप जोशी सर की अध्यक्षता में एक आयोग वगैरह गठन किया गया था वर्ष 2024 में। परंतु देखिए आलम ये हो गया है, अभी माजरा ये है क्या 14 माह बाद भी CGPSC सुधार आयोग की रिपोर्ट राज्य शासन को नहीं मिली है, यानी कि इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई वगैरह नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी भी है और लगातार बातें उठ रही थी, चर्चाएं उठ रही थी। तो आज पेपर में भी लेख छपा है। आशा करेंगे इसको देखने के पश्चात कहीं जो है मुद्दा वगैरह थोड़ा आगे बढ़े और इस पर सीरियसली काम वगैरह आगे बढ़े। एटलीस्ट जो एग्जाम टाइम टेबल वगैरह है ना, वो निकल जाए, ताकि उसको बेस बनाकर छात्र अपनी तैयारी तो कर पाएंगे। क्योंकि लगातार प्रश्न उठते हैं कि ACF का भर्ती कब होगा, CMO का कब होगा, फलाना कब होगा, ढिमकाना कब होगा। तो एटलीस्ट टाइम टेबल ही रिलीज कर दीजिए, जो कि आपका मेजर मुद्दा था इलेक्शन
तो देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। आगामी अपडेट को आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहां आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर मैं बात करता हूँ, जो कि आप लोग से काफी ज्यादा रिलेट करता है। लगातार प्रश्न उठ रहे हैं कि यहाँ पे सर ये जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है इसका री रजिस्ट्रेशन वगैरह कब होगा, या फिर जो आबकारी आरक्षक भर्ती है इसके लिए फॉर्म फिलिंग वगैरह कब प्रारंभ होगा। अब बताओ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पर्टिकुलर हफ्ता अभी स्टार्ट हुआ है ना, ये अब सभी साथियों के लिए भर्तियों से गुलजार रहने वाला, स्पेशली व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दरअसल देखिए, जो दोनों भर्ती है, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो या फिर आबकारी आरक्षक हो, ये व्यापम से ही रिलेटेड है। और बता देता हूं, जो आप लोग प्रयोगशाला परिचारक का री रजिस्ट्रेशन का बात करते हैं, तो देखिए इस हफ्ते के 3 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार या बुधवार, इन तीनों में से किसी एक दिन देखेंगे। अब संभावित है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह है ना, व्यापम के पोर्टल में प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा डिले हुआ है, हालांकि 9 तारीख से प्रारंभ होना था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। लेकिन इस प्रकार का डिले प्रीवियसली कुछ अन्य एग्जाम को लेकर भी देखने को मिले, लेकिन पुनः चीजें प्रारंभ हो जाती। तो अभी वीक स्टार्ट हुआ है, तो आज कल परसों में आप लोग देखेंगे जो प्रयोगशाला परिचारक का री रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो प्रारंभ होते आपको दिख जाएगा। जबकि यदि मैं बात करूं आबकारी आरक्षक की, तो आबकारी आरक्षक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग है ना, वो भी आप इस पर्टिकुलर हफ्ते से देखने को पाएंगे व्यापम के वेबसाइट में। साइड में देखिएगा, इसके जो पेपर प्रकाशन है ना ऑलरेडी हो चुका है। तो चीजें स्टार्ट होने वाली इसी वीक से, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा और व्यापम का पोर्टल बार बार चेक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी साथियों के, स्पेशली जो कॉमन ग्रेजुएट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल चेक करते रहिएगा, बाकी चीजें आप इस वीक में देख पाएंगे। अब चलिए इसके पश्चात इस वीडियो का जो लास्ट मुद्दा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए हम लोग मेजरली इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर मैं बात करता हूं। जी हाँ, देखिएगा ये एक न्यूज़पेपर लेख से संबंधित है, स्पेशली शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जो कि हमारे स्टेट का वर्तमान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। साइड में न्यूज़पेपर कटिंग में मैं आपको शो कर रहा हूँ। हेडिंग देखिए क्या दिया हुआ है कि शिक्षकों के 50,000 प्लस से पदों पर यहाँ पर नई भर्ती की तैयारी की जा रही है। अब देखिए, हम लोग उम्मीद करते हैं काश ये हमारे स्टेट से संबंधित होता, यानी कि छत्तीसगढ़ से संबंधित होता है, लेकिन ये जो लेख है ना, ये यूपी से रिलेटेड है। बता देता हूं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का जो शिक्षा विभाग है, इनके द्वारा लगभग 50,000 प्लस पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव, एवं उच्च शिक्षा विभाग जो है ना, उनके द्वारा हजारों पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हेतु प्रस्ताव वगैरह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो वहां की एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उनको भेजने की तैयारी वगैरह की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, सोचने वाला विषय यह है कि वहां पर अभी कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं है। जो कि सरकार ने पूर्व में वादे वगैरह किए थे, उसको फॉलो अप करते हुए देखिएगा अभी क्या किया जा रहा है कि समस्त पदों के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिनसे स्टेट के बहुत से बेरोजगार रोजगार वगैरह मिलेगा, उसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। प्रस्ताव वगैरह जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उनको भेजे जा रहे हैं, और उसके बाद देखिए बहुत जल्दी आप वहां पे भर्तियां वगैरह देख पाएंगे। यानी कि वहां पे जो वादा किया था ना छात्रों को, वो निभाया जा रहा है। लेकिन हमारे स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वादे चुनाव के दौरान हुए थे, विधानसभा चुनाव के दौरान हुए थे। चाहे वो इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देखिए, वहां पर लगभग 57,000 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी। उसके पश्चात बाद में देखिएगा विधानसभा के पटल पर 33,000 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी। लेकिन देखिए छात्रों को देखने को क्या मिलता है, बाद में यहाँ पे समायोजन होता रहता है, तो कभी युक्तिकरण होते रहते हैं। यानी कि हर वो चीज होती है जिससे कहीं ना कहीं ये जो शैक्षणिक पद वगैरह होते हैं उनके सेटअप को खराब किया जाता है, और साथ ही साथ देखिए ये जो पर्टिकुलर भर्ती है ना, उसको भी प्रभावित की जाती है। एट प्रेजेंट देखिए छात्र क्या बोलता है कि अरे कम से कम कुछ पदों पर तो भर्ती निकाल दीजिए, और इसी वजह से देखिए छात्र लगातार आपको सड़कों में दिखेंगे या फिर आंदोलन वगैरह करते हुए दिखेंगे। मेजर मुद्दा क्या है कि शिक्षक भर्ती वगैरह जारी होना चाहिए। और इसी वजह से देखिए हम भी कहते हैं कि चूंकि आपने चुनाव के दौरान वायदा वगैरह किया था कि 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती वगैरह जारी करेंगे, जिसको बेस बनाकर देखिएगा उस दौरान छात्रों ने आपको वोट भी किया था। तो अपने वायदे को निभाइए, शिक्षक भर्ती वगैरह जारी कीजिए, अन्यथा क्या होता है ना कि देर से देखिए जो वर्तमान सरकार है ना, उनके कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं, क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है ना, आगे चलकर जो मेजर डैमेज वगैरह है ना, वो भी देखने को मिलता है, और आगे चलकर चुनाव भी तो फेस करना है ना, तो उस दौरान सब कुछ देखने को मिलता है। इस वजह से देखिएगा हमारे यही उम्मीद रहेगा कि वर्तमान सरकार इस पर्टिकुलर मैटर को काफी गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती वगैरह जारी करेगी, और उससे हमारे प्रदेश के हजारों बेरोजगार हैं उनका बेनिफिट वगैरह भी होगा। बाकी चलिए इन पर जो है आगामी अपडेट वगैरह जब भी मिलते हैं आपको सूचित करेंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को।